पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में 123वें मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नेवी के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का एजाज हासिल किया। तकरीब में गैर मुल्की मेहमान भी शरीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रवांडा कांगो के दरमियान 30 साल जंग का खात्मा करवा दिया। गजा में अगले हफ्ते जंगबंदी हो सकती है। गजा में बहुत खौफनाक सूरत हाल है, वहाँ गजा की किल्लत है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा, दोनों मुल्कों के पास जौहरी हथियार हैं। जंगबंदी करवा कर बहुत खुश हूँ। ईरान ने जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो दोबारा हमला कर दूंगा। अमरीकी सदर ने कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान किया। इस मौका पर कांगो के वफ्द ने भी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान कर दिया। ईरान ने मुआहदे के लिए अमेरिका को शर्त बता दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि सदर ट्रंप मुआहदा चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर के बारे में अपना हत्याकामेज़ और नाकाबिले कबूल लहजा तर्क करें। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, सदर ट्रंप के रवैये ने रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई के लाखों हकीकी पैरोकारों के दिलों को जख्मी कर दिया। सेनेट में ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद के हक में 53, मुखालफत में 47 वोट पड़े। करारदाद में ईरान पर मजीद कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजिम करार दी गई थी। अमेरिका ने ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जायज़ करार दिए। सलामती कौंसिल को लिखे खत में अमेरिका ने कार्रवाई को इज्तिमाई दिफा करार दिया। कहा, ईरान की जौहरी अफसुदगी की सलाहियत खत्म करना हदफ था। ईरान के एटमी हथियार हासिल करने और इस्तेमाल के खतरे को रोकना जरूरी था। अब ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरज़्म है। दरियाए सवात में डूब कर जाम भाग 8 अफराद की डस्का में नमाज जनाजा और तदफीन। 2 बहनों और वालिदा की नमाज जनाजा दारुल उलूम मदनिया डस्का कला में अदा की गई। बहन भाई अयान और आयमा की नमाज जनाजा संबड़ियाल रोड ईदगाह में अदा की गई, जबकि 2 बहनों अजवा और मीरब की नमाज जनाजा नूर मस्जिद के बाहर कॉलेज रोड पर अदा की गई। इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सानहे पे कई अफसरान मुअत्तल कर दिए। इंक्वायरी कमेटी कायम। हादसे का शिकार होने वाले खानदान को ले जाने वाले मोहम्मद मोहसिन के वालिद अब्दुल रहमान का कहना है, मेरे खानदान के 16 अफराद रवाना हुए थे, जिनमें मेरे बेटे मोहसिन के कुछ दोस्तों की फैमिलीज भी शामिल थी। सुबह नाश्ता करने के दौरान राबिता हुआ, तब तक सब खैर आफियत से। उसके कुछ ही देर बाद राबिता हुआ तो बेटी और दामाद रो रहे थे, जिन्होंने बस बताया कि बच्चे दरिया में बह गए। मेरी बहू और उसकी 4 बेटियां दरिया में बह गईं। बहने वालों में मेरी बेटी और उसकी 4 बेटियां भी शामिल हैं। बच जाने वालों में मेरी एक बेटी, दामाद और 4 बेटियां शामिल हैं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 7-3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। आईनी बेंच ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नशिस्तों की अहल नहीं। फैसले के नतीजे में विफाकी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मशरूत नजरसानी मंजूर की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 39 नशिस्तों की हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों में इजाफा हो जाएगा। कौमी असम्बली की 22 सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमत इत्तेहाद को मिलेंगी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के 110, पीपल्स पार्टी के 70, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 22 और मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान हैं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUIFA को 3 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी, जिसके बाद कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 124 हो जाएगी और पीपल्स पार्टी के 75 अरकान होंगे। JUI को भी फैसले से फायदा पहुंचेगा। JUI के अरकान की तादाद 11 हो जाएगी। PTI वाले अपने बानी को जेल में रखने में कामयाब हो गए। सेनेटर फैसल वाफ्ता ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानूनी लिहाज से दुरुस्त करार देते हुए कहा कि PTI का केस बहुत कमजोर था। उन्हें पता है कि बानी PTI बाहर आ गए तो ये शक्लें नजर नहीं आएंगी। पौने 2 साल पहले ही कह दिया था कि इस केस का फैसला यही होना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का दौरा। शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। वेटिंग एरिया और मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मसाइल पूछे। शहरियों का सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, इंतजार नहीं करना पड़ता, बारी जल्दी आ जाती है। अमला भी बहुत ताउन करता है। मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर के शिफ्ट इंचार्ज और अमले को शाबाश दी। टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। शनाख्ती कार्ड से मुतल्लिक मसाइल फौरी तौर पर हल करने के लिए मौके पर ही अहकामात जारी।
और शहरी इक़्तिदार में अलग बारिश। आज सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों के बाइस कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, ठट्टा और बदीन के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है।